हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल में। और दोस्तों, आज की जो मुहिम चल रही है एसएससी रेलवे एग्ज़ाम्स को लेकर, सारे स्टूडेंट, सारे टीचर्स जो परेशान हैं यूट्यूब पे, वो सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं कि आखिर सरकार हमें कब तक बेवकूफ़ बनाएगी, क्यों रिजल्ट टाइम पे नहीं आता, क्यों एग्ज़ाम्स टाइम पे नहीं होते। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं और हम आप जब तक इस तरह से सोचते रहेंगे कि आज होगा, कल होगा, अगले महीने आ जाएगी, इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि छात्र हित में किसी को कुछ नहीं पड़ा हुआ है, कोई हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ट्विटर पे जाकर स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट टाइप करें और वहाँ पे ज़रूर इसको लाइक करें, रीट्वीट करें, ट्वीट करें, चारों तरफ शेयर करें और बताएं, सरकार तक अपनी बात पहुँचाएं कि आखिर कब तक हम लोग को आप बेवकूफ़ बनाएंगे। इस तरह से आखिर हम लोग बेरोज़गार रहेंगे तो कैसे क्या होगा, कुछ भविष्य हम लोग का दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर स्टूडेंट से ये लोग चाहते क्या हैं, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा। स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वेट करते हैं कि आखिर कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, कब तक रिज़ल्ट आएंगे, कब तक ज्वाइनिंग होगी, और इसी उम्मीद में उसके 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल इसी तरह बीतते चले जा रहे हैं। लड़के सब डिप्रेशन में आ जाते हैं तैयारी करते करते, और होता कुछ नहीं है। सरकार आ रही है, सरकार जा रही है, केवल एक एक लॉलीपॉप थमा रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने करोड़ रोजगार देंगे, मेरी सरकार बनेगी तो ये कर देंगे। और इसी उम्मीद के साथ जो गवर्नमेंट हम लोग 2014 में लाए थे, लेकिन वो भी अपने वादे पे खरी नहीं उतरी। और फिलहाल में दोस्तों, जो सोशल मीडिया पे ये मुहिम और क्रांति चल रही है, आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए और सरकार तक अपनी बात को रखिए, बताइए कि आखिर वो क्या चाहती है। दोस्तों, यदि आप आज के डेट में देखेंगे तो युवा वर्ग इतना परेशान है सरकारी नौकरी को लेकर, और सरकारी नौकरी को बात छोड़ दीजिए, जो तैयारियां वैकेंसी आ रही हैं, इन जो भी फंसी हुई वैकेंसियां हैं उनको लेकर कितना परेशान है, ये आप और हम सभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन सरकार को क्या है, उसको कोई फिक्र ही नहीं पड़ी है कि आखिर इन युवाओं का क्या होगा। उनको क्या है कि आकर सोशल मीडिया पे मन की बात बता रहे हैं, और मन की बात में ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पे ना जीडीपी पे बात हो रही है, ना आपके हेल्थ पे बात हो रही है, ना ही आपके गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात हो रही है। केवल आपको चाहिए पकौड़े छानिए और खिलौने बनाइए। क्या इससे अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा? क्या इससे रोजगार मिल जाएगा? कितने लोग को खिलौने बनाने से रोजगार मिल जाएगा? यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं देनी है तो ये भी बता दीजिए कि हाँ, हमें नहीं देनी है। क्यों दुनिया भर के आप यहाँ पे हर तरह के वादे करते रहते हैं? इस तरह से थोड़ी न होता है हर एक चीज़। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको यही बताना चाहूँगा कि बहुत हो गया इंतज़ार। जो होती है, एक इंतज़ार का भी एक लिमिट होता है, और वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई, एकदम बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो आप लोग स्टैंड कीजिए और साथ आइए हर सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मीडिया चैनल हैं, इन सब के थ्रू तो आपको कोई भी न्यूज़ आपको दिखाई नहीं देगा। न आपके बेरोजगारी की चिंता पड़ी हुई है, ना आपके हेल्थ की चिंता पड़ी हुई है। उनको सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के बारे में पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ से उनको टीआरपी मिल रहा है। उनको एक एक खबर वहीं से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी में उन लोग को टीआरपी मिल रहा है, उसी पे उन लोग को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बेरोजगारी क्या होती है, किसान कैसे मर रहे हैं, क्या अर्थव्यवस्था है, क्या जीडीपी कितनी चली गई है, कितनी घाटा हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि मीडिया की बात करें तो उसकी बात ही मत कीजिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, और ट्विटर पे आप लोग जाकर ट्विटर पे इस चीज़ को हैंडल कीजिए। और यदि आपका अकाउंट नहीं है वहाँ पे, तो आप लोग अकाउंट बनाइए और सरकार तक बात पहुँचाइए कि आखिर ये हम लोग की सुनवाई कब तक होगी, कब तक हम लोग को इस तरह से बेवकूफ़ जो बनाया जा रहा है, कब तक हम लोग के बारे में सोचा जाएगा, कब तक रोज़गार देंगे, या फिर उस पर कब तक फैसला लेंगे। क्या सीईटी दे देने से, फेंक देने से हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ, सरकार अब कुछ करेगी? ऐसे कुछ नहीं करेगी। दोस्तों, सभी लोग को एक यूनिटी बनानी होगी, और आप लोग कोविड-19 की वजह से नहीं धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए हम यही कहेंगे कि सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इन सारी चीज़ों पे आप स्टैंड कीजिए और लोगों को बताइए। ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट की बात है, यहाँ हर एक माता पिता की बात है, जो लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। उन लोग के हर एक, उनको क्या टेंशन नहीं रहता है, वो भी सोचते हैं कि मेरा लड़का कहीं सेटल हो जाए और कहीं न कहीं जॉब लग जाए। और हर एक गरीब परिवार का लड़का यही सोचता है कि मेरी कहीं छोटी से छोटी जॉब लग जाती कि मैं अपना परिवार का पालन पोषण कर सकता। लेकिन सरकार को कुछ पड़ी हुई नहीं है, उसको केवल अपने कार्यालय बनवाना है, अपने सांसद, एमएलए, विधायक सभी लोगों के बारे में सोचना है। उन लोगों को केवल पैसे हड़पने हैं। ये सारी चीज़ें कोई ध्यान ही नहीं देता है।
तो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो गार्जियन हो चाहे कोई भी हो, इस चीज़ को आप लोग जरूर शेयर कीजिए और सरकार तक इस बात को, इस क्रांति को आगे पहुंचाइए और सरकार हम लोग की इस बात को माने। और जो डिमांड जो है यही है कि टाइम से विज्ञापन निकले, टाइम से एग्ज़ाम हो, टाइम से जॉब को बताया जाए कि कब तक उनकी सिलेक्शन हो जाएगा। हर एक चीज़, हर एक प्रोसेस एक टाइम के लिमिट के अनुसार हो। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी निकल गई और कब एग्ज़ाम होगा, नोटिफाइड सून बताया जाएगा। ये कौन सा मतलब हुआ? आप एग्ज़ाम, अब जब विज्ञप्ति निकाल रहे हैं और फीस ले रहे हैं, अब फीस भी आप इस तरह से लेते हैं। क्या आप छात्र हित में बात करते हैं? नहीं बात करते हैं। फीस आप 500 रख देंगे, 1000 रख देंगे। यदि आप इतने ही छात्र हित में बात करते हैं तो फीस 0 रुपये रखिए ना सभी के लिए। आप ऐसा करते ही नहीं है। उसके बावजूद भी यदि फीस भी है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हर एक चीज़ टाइम से होना चाहिए। एक बर्दाश्त की लिमिट होती है। आखिर कब तक हम लोग सहेंगे? आखिर कब तक घर पे बैठे रहेंगे? क्या एक लड़का 25 साल 30 साल हो जाएगा, 32 साल का हो जाएगा, वो अभी तक सरकारी नौकरी के बारे में इंतजार करेगा? कितना प्राइवेट सेक्टर में जॉब पड़ा है ये बता दीजिए। उस पर भी हर एक चीज़ के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन होने के बाद भी वहाँ पे नहीं रखा जाता है, और रखा भी जाता है तो क्या वो 5000 की 4000 की नौकरी करने जाएगा? 4000 5000 से क्या हो जाएगा? वो तो अपने घर के एक बुजुर्ग के लिए दवा भी नहीं खरीद पाएगा। तो दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि सभी लोग इसके लिए स्टैंड हों और इस क्रांति को आगे बढ़ाइए। ये भगत सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आज़ाद का देश है। इस तरह से तानाशाही गवर्नमेंट की नहीं चलेगी। सरकार से निवेदन यही है कि आपको बात करना है तो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करिए, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करिए। ये आप प्राइवेट हर सेक्टर कर रहे हैं, इसको क्यों प्राइवेट कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए कि इससे आपको लाभ क्या होगा, इससे लोगों को लाभ क्या होगा। हेल्थ के बारे में बात कीजिए। इन सारे टॉपिक को भटका के आप दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। मीडिया को इस तरह से दिखवाते हैं या फिर मीडिया इस तरह चीज़ दिखाती है जिससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। केवल मनोरंजन के रूप में लोग लेते हैं और देखते रहते हैं दिन भर। क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या इससे देश का जो विकास है वो विकसित रूप ले लेगा? इस चीज़ को आगे बढ़ाइए दोस्तों, और डिमांड कीजिए गवर्नमेंट से कि हर एक चीज़ टाइम पे करे, वैकेंसी टाइम पे निकाले, एग्ज़ाम टाइम पे करवाए, और जो भी रिक्रूटमेंट है सभी चीज़ को, प्रोसेस को कम्प्लीटली एक सही ढंग से करे। कोई भी धांधली ना हो, कोई किसी का छात्र हित में नुकसान ना हो। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि ये सारी चीज़ें आप गवर्नमेंट तक पहुंचाइए और गवर्नमेंट को हम लोग की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम ही लोग के लिए बने हैं। हम ही लोग उनको सिलेक्ट करके, उनको चुनकर वहाँ पे भेजे हैं। दोस्तों, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।